प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी, हमारे चित्रकूट के विधायक आदरणीय श्री विनायक गोयल जी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हम लोग की भाभी श्री वेदमती कश्यप जी, पूर्व सांसद हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री निवास राव मद्दी जी, जिला के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, हमारे कोंडा गांव के जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा जी, कमिश्नर आईजी, जिले के कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के सीसीएफ, डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति हमारी सभी माताएं बहनें और मीडिया के साथीगण, आज मेरा सौभाग्य है कि महतारी बंधन योजना का किस्त हम लोग रायपुर से जारी करते थे। 5 किस्त रायपुर से जारी किए, एक किस्त जरूर बनारस से हुआ था। आप लोगों को मालूम है ना, पहला किस्त 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थे, बनारस में, और हम लोगों के निवेदन पर वहां से बटन दबा के जारी किए थे। और 4 किस्त रायपुर से जारी किए थे और आज 6वां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बटन दबाकर सबके बैंक के खाते में 1-1 हजार रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोग चेक कर लिए हैं कि नहीं अपना मोबाइल, कि हम लोग पूछे तो ऐसे ही हाथ उठा दिए? चेक कर लिए है ना, आ गया है ना? तो ये जो पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया, इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हम समझते हैं, कहे कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो गांव की और गरीबी क्या होती हम भी जानते हैं। हम समझते हैं कि 1,000 रुपया महीना ये काफी सहयोग हो जाता होगा, होता है ना? तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हम लोग महतारी बंधन योजना का पैसा भेजते रहेंगे। और आज जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहां पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहां पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं। और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं, जगदलपुर के साथ साथ, और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा, वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं। और यहां का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहां जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 2.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 2.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो
तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहां बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन, वो सबके लिए वहां पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार के हैं और मेरा सौभाग्य था कि पहले 5 साल उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में हमने काम किया। तो पहला 5 साल का जो सरकार था उसको गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और आप लोग देखे भी कि पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण का काम, सबको पक्का का घर देने का काम, माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, जनधन खाता खोलने का काम, ये सब काम गरीबों का था ना। गरीबों के पास बैंक का खाता नहीं होता था, बाकी अमीरों के पास तो सबके पास होता था। लेकिन ये बैंक का खाता भी खोलने का काम जनधन खाता में प्रधानमंत्री जी ने ही किया। तो उसी तरह से गरीबों की चिंता वो पहले 5 साल में वो किए। तो जेनेरिक दवा, मैं आप लोगों को ये संदेह होता होगा किसी को कि ये सस्ता दवा है तो इसका असर कम होता होगा। ऐसा नहीं है, बराबर असर है। और हम सब लोग दुकान में खड़े थे फीता काटने के बाद और कई दवाई को देख रहे थे। 6-6 गुना दाम का फर्क है, 6-6 गुना। अगर किसी का मार्केट में जो और दवाई है 125 रुपये का है तो वो 24 रुपये में जेनेरिक दवाई की दुकान में मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये दवाई सस्ती है तो इसका असर कम होगा, बिल्कुल बराबर असर है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे देश में हजारों जेनेरिक दवाई दुकान खोलकर, तो ये आपके आज बस्तर में इसकी भी व्यवस्था हुई है, उसका भी दुकान का हम लोग लोकार्पण किए हैं। तो एक साथ ये सब सौगात आज जगदलपुर को मिला है और हमारे पूर्व वक्ता लोग सभी बात बोल चुके हैं। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार को मुश्किल से 7 महीना हुआ है, लेकिन 7 महीना में ही जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको काफी पूरा करने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास पिछले 5 साल में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा 18 लाख मकान की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है वो पैसा का भी व्यवस्था उसी समय हम लोग कर दिए। लेकिन देरी इसलिए हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और जो 23-24 का जो पैसा था छत्तीसगढ़ का, जो प्रधानमंत्री आवास का जो हिस्सा था, अब यहां की सरकार उसको ली नहीं। आप सबको मालूम है कि बार बार वहां से हमारे मंत्री चिट्ठी लिखते रहे यहां की सरकार को कि भाई ये गरीबों का पक्का का मकान का प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, इसको ले जाओ, भेजे भी। लेकिन जो राज्यांश होता है यहां की सरकार जमा नहीं की और इसलिए वो 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो हम लोग तो व्यवस्था कर ही दिए शुरू में ही, लेकिन अब वो पैसा मिलने वाला है। अभी हम गए थे तो शिवराज सिंह चौहान से मिल के आए हैं, जिनके पास पंचायत मंत्रालय है कृषि के साथ साथ में, उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और सबने आश्वस्त किया है कि जो 5 साल हमारे गरीब लोग वंचित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसकी पूरी भरपाई होगी। तो ये काम हम लोग किए। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए और एक मुश्त
धान का कीमत दिए ना, 13,320 करोड़ रुपया एकमुश्त दिए, जबकि पहले की सरकार 4 किस्त में साल भर में उसको देती थी, उसको भी कई बार काट देती थी। तो ये सब तेंदुपत्ता, यहां पर हमारे वन मंत्री हैं, हम लोग का वादा था कि 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे, तो उसको भी एक बड़ा कार्यक्रम कोंडागांव में आदरणीय केदार कश्यप जी, जंगल जतरा भी उस दिन था और उस दिन घोषणा किए, और इस साल 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता भी घर खरीदे और पूरा खरीदे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकार जैसे 2 दिन खरीदे, ऐसा नहीं, पूरा पत्ती भी खरीदे। अब बोनस भी देंगे, जो लाभ होगा तेंदुपत्ता में उसको सरकार रखेगी नहीं, वापस संग्राहकों को हम लोग बोनस के रूप में देंगे। चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल थोड़ा जल्दी हो गया, चुनाव आ गया तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देंगे, और सीजन आ गया तेंदुपत्ता का, लेकिन हम लोग बजट में चरण पादुका योजना का भी व्यवस्था किए हैं। हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका भी देंगे, और भी कई काम करते जा रहे हैं। आपका रामलला दर्शन योजना की बात केदार जी बोले हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हम लोगों के भांचा हैं, और 14 साल के वनवास काल में सबसे ज्यादा 10 साल तक छत्तीसगढ़ में उनका समय बीता। आज सबरी माता का आश्रम भी यहां है, जहां जिनका जूठा बेर भगवान राम खाए थे। अभी हम सब लोग दर्शन करके आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल गया था, भगवान राम जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ वासियों का सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद लेके हम लोग आए हैं। और रामलला दर्शन योजना सतत जारी है। 850 लोग एक बार ट्रेन में जाते हैं, एक आध बार गया होगा यहां से जगदलपुर से, 2 बार चला गया। हाँ, तो ये लगातार ये चलते रहेगा। और जहां हम लोगों का सरगुजा है, सरगुजा नजदीक है वहां अयोध्या से, तो वहां से बस में भी भेज रहे हैं। तो इस तरह से रामलला दर्शन योजना वो भी चालू है। तो ये सब काम जल्दी कर रहे हैं, और आगे भी जो बाकी मोदी की गारंटी योजना है उसको करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू कर दिए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। इससे फायदा ये होगा कि अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी, उस पर भी जोर दिया जाएगा। अब जो नया शिक्षा नीति में डिग्री मिलेगी तो डिग्री खाली नहीं रहेगा, है कि नहीं? डिग्री लेके सबको तो सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है कि है, कोई भी सरकार आएगी तो मतलब सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की ऐसी शिक्षा नीति मतलब चालू करो जिसमें मतलब डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था हो। तो हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं जिसमें रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, हमारा बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, ऐसे क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसको एक पीएम श्री योजना है प्रधानमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में, और 211 स्कूल हमारा छत्तीसगढ़ का पीएम श्री मतलब स्कूल में शामिल हुआ है। और एक पीएम श्री स्कूल में जो आ गया वो स्कूल, तो वहां के लिए भारत शासन से सीधे 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये 2 करोड़ रुपया खाली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, खाली भवन के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर अच्छा स्कूली वातावरण बने, अच्छे वहां पर शिक्षक आए, हर दृष्टिकोण से मतलब वो अच्छा रहे जैसे प्राइवेट स्कूल रहते हैं। तो ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। अभी 211 स्कूल शामिल है और आगे और भी शामिल होता रहेगा। तो ये पीएम श्री योजना में है। और ट्राइबल क्षेत्र में भी वहां के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। पीएम जन मन योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जिसमें आपके
पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, आपके बस्तर में अबुझमाड़िया भारी संख्या में है, तो वो भी पीवीटीजी में है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और ऐसे 5 जाति के यहाँ छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में सैकड़ों जाति है। तो ऐसे लोगों का उत्थान जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, इसके लिए पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था है और वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम बहुत त्वरित गति से हो रहा है। भारी रखो।